वहीं बेमेतरा नगर पंचायत में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारो पंचायत में बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव सहाय पहुंचे। उनके साथ विधायक शिवरतन शर्मा, विजय शर्मा भी शामिल हुए। साथ ही सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को नकारा और निकम्मा बताया। बीजेपी सह प्रदेश प्रभारी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार को निकम्मा और नकारेपन के लिए जाना जाता है। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। भूपेश बघेल रोनो मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की बदहाल स्थिति है। एक ओर जहां देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, दूसरे राज्य विकास के पथ पर हैं, तो छत्तीसगढ़ दिनों दिन बदहाली की सीढ़ी तय कर रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनता ठगी महसूस कर रही है। रमन सिंह के कार्यकाल में स्थिति को भी बदहाली में ला दिया जाए। नितिन नवीन ने कहा कि जिन जिन विषयों पर काम करके राज्य आगे बढ़ रहे हैं, उन मोर्चों पर छत्तीसगढ़ सरकार फेल है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में पुलिया, तालाब बनते थे। कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 51,000 करोड़ कर्ज लिया है। जनता हर मिनट हर घंटा कर्ज में डूब रही है। ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता को बदहाली की ओर ले जा रही है। सह प्रदेश प्रभारी ने कहा कि केवल पत्र लिखने से ही सरकार का कार्य हो गया, ये नहीं चलेगा। आरोपियों, भ्रष्टाचारियों, घोटाला करने वालों को सरकार पनाह दे रही है। छत्तीसगढ़ को अमन और शांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां भी सांप्रदायिक विवाद की स्थिति पैदा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भिलाई में 3 में आयोजित चुनावी रैली को लेकर देर शाम नेशनल हाईवे को घंटों तक रोका गया। कुम्हारी से लेकर सुपेला तक ट्रैफिक पूरी तरह से जाम रहा। इस जाम में पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी सिरसा चौक में फंसे रहे। इस दौरान अपनी कार से उतरकर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरों से पूछा कि मुख्यमंत्री कितनी देर में आ रहे हैं। इस बात का जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दे सका। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पता नहीं कि मुख्यमंत्री कब यहां से गुजरेंगे। इस बात से नाराज बृजमोहन अग्रवाल ने उनसे कहा कि बिना पूर्व सूचना के घंटों अनावश्यक ट्रैफिक जाम रखकर जनता को परेशान करना उचित नहीं है। देखिए, एम्बुलेंस भी यहां जाम में फंसी है। ये कहकर उन्होंने फौरन ही ट्रैफिक जाम खुलवाया। इस दौरान जाम में फंसी जनता ने राहत की सांस ली। बृजमोहन अग्रवाल को धन्यवाद दिया और आभार जताया। ये घटनाक्रम देख कांग्रेसियों ने बृजमोहन अग्रवाल पर एक तरह से हमला बोल दिया, उनसे उलझने की कोशिश करने लगे। ये घटनाक्रम की सूचना मिलते ही भाजपा के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और कांग्रेसियों का प्रतिकार किया। इस संबंध में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अपनी राजनीतिक रैली के लिए नेशनल हाईवे जाम कर जनता को परेशान करना उचित नहीं था। बस इसी बात का हमने विरोध किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काशी ज्योतिष शाखा पीठ के शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समाज के सभी वर्गों के उत्थान, विशेषकर गरीबों, ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना की। शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ राज्य में गौमाता की सेवा और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री बघेल द्वारा की गई गोधन न्याय योजना और गांव में गौठान के निर्माण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गौमाता लक्ष्मी का स्वरूप है। आपने राज्य में इनकी देखभाल एवं निःशुल्क चारे पानी का प्रबंध गौठानों में करके सनातन परंपरा को समृद्ध किया है। शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। महीने से छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में रामकथा कर रहा हूं और हर मंच में कहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री तुमको नहीं मिलेगा जो तुम्हारा गोबर खरीद ले और गौ माता को बचा दे। आज पूरे देश में गौएं भटक रही है सड़कों पर। केवल छत्तीसगढ़ में सड़कों पे गाय नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रात भर में 50 रुपए का गोबर दे देती है। और किसान को क्या चाहिए, किसान के लिए यही बहुत होता है। इसलिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। वहीं कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में उत्सव मनाया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉकों में आतिशबाजी कर, रैलियां निकालकर, प्रभात फेरी निकालकर लोगों को मिठाइयां बांटी गईं। इस मौके पर राज्य सरकार के कामों को प्रसारित करने
के लिए संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। तो वहीं तैयारी को देखते हुए सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को कार्यक्रम संपन्न कराने की जवाबदेही दी गई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम खैरागढ़ में चुनाव प्रचार के बाद सरकार के 3 वर्ष के जश्न में शामिल हुए और डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी का दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया।